नमस्कार, मैं हूं सपना ठाकुर और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। कंडाघाट में कांग्रेस और भाजपा में हुई भिड़ंत, राजीव बिंदल का विरोध करने पर हुआ हंगामा। फील्ड मार्शल सतमहाजन के देहांत पर जताया रविंदर सिंह रवि ने शोक। भाजपा मिशन रिपीट होगा, कहा पूर्व भाजपा नेता डीडी ठाकुर ने। और पट्टल मैदान में किया गया अंडर 14 खेलों का शुभारंभ, 10 निजी स्कूलों ने लिया भाग। अब खबरें विस्तार से। चुनावी बेला में राज्य के दोनों ही राजनीतिक दल विकास कार्यों का श्रेय लेने की होड़ में नजर आ रहे हैं, लेकिन होड़ लेने के चक्कर में बात धक्का मुक्की तक पहुंचती जा रही है। ऐसा ही माहौल उस वक्त नजर आया जब बिंदल हॉस्पिटल का उद्घाटन करने पहुंचे और उन्हें धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा। जिला सोलन के कंडाघाट में अस्पताल के उद्घाटन को लेकर हिमाचल के दो राजनीतिक दल आमने सामने नजर आए। भाजपा के प्रदेश महामंत्री राजीव बिंदल अस्पताल के उद्घाटन करना चाहते थे, तो कांग्रेसी कार्यकर्ता हर हालत में उद्घाटन को रोकने के लिए अड़े दिखाई दिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार जब राजीव बिंदल अपने समर्थकों के साथ अस्पताल का उद्घाटन करने कंडाघाट पहुंचे, तो अस्पताल में पहुंचने से पहले ही उन्हें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रास्ते में ही घेर लिया और बिंदल गो बैक के नारे लगाए, जिससे वहां पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। दोनों ही दल एक दूसरे के सामने थे। एक तरफ धूमल बिंदल के नारे लगाए जा रहे थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस बिंदल गो बैक के नारों का जवाब दिए जा रही थी। कुछ ही समय में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई और भगदड़ मच गई, जिसकी चपेट में आकर राजीव बिंदल धराशायी तो हुए, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने राजीव बिंदल को कड़ी मशक्कत करके बिंदल को भीड़ से बाहर निकाला और उन्हें कच्चे रास्ते से कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल के उद्घाटन के लिए लेकर गए। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं को मामूली चोटें जरूर आई, लेकिन कोई अप्रिय घटना हो इससे पहले मौके पर आई पुलिस की 3 टुकड़ियों ने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। बिंदल ने जानकारी देते हुए कहा कि यह कांग्रेसियों की बौखलाहट है जो वह इस तरह से निकाल रहे हैं, क्योंकि वह अपने कार्यकाल में तो कंडाघाट का विकास नहीं करवा पाए। अब जब बीजेपी स्थानीय लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाने में कामयाब हो गई है, तो उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है और वह इस तरह के कार्यों में जुटी हुई है। एक भी पद का सृजन इन्होंने नहीं किया, एक भी पैसे का प्रावधान नहीं किया। सारा पैसे का प्रावधान प्रेम कुमार धूमल की सरकार ने किया और जबरदस्त हॉस्पिटल बना करके जनता को समर्पित किया है और इसका विकास भी हॉस्पिटल का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होगा। इनके द्वारा कुछ होने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, कंडाघाट। सतमहाजन ने राजनीति को हमेशा ही सेवा का माध्यम समझा है और अपने राजनीतिक जीवन में आमजन की भरपूर मदद की है। यह शब्द धर्मशाला में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रविंदर सिंह रवि ने कहे। गौर रहे कि प्रदेश की राजनीति में फील्ड मार्शल के नाम से जाने जाने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता सतमहाजन का शनिवार को निधन हो गया है। सतमहाजन 85 वर्ष के थे। उन्होंने प्रदेश की राजनीति में 5 दशक के सफर में कई मुकाम हासिल किए। सतमहाजन 3 बार कैबिनेट मंत्री, 3 बार कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और 2 बार कांगड़ा चंबा लोकसभा का सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ। उनके निधन पर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रविंदर सिंह रवि ने कहा कि उनको सतमहाजन के साथ विधानसभा में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उनको हमेशा मार्गदर्शन मिला। समय समय पर कई बार इनका हमें मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी इसका बहुत दुख है। रवि ने कहा कि उन्होंने अपनी भाजपा सरकार की तरफ से उनकी आत्मा की शांति के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की। रवि ने कहा कि उनके निधन पर उनको व्यक्तिगत रूप से भी बहुत दुख है। श्रीमान सतमहाजन जिस दुनिया में नहीं रहे,
मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से जहाँ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, वहीं पर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। धर्मशाला से के न्यूज के लिए निप्पी बादल की रिपोर्ट। पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता डीडी ठाकुर ने विश्वास जताया है कि भाजपा का मिशन रिपीट जरूर पूरा होगा। डीडी ठाकुर सदर विधानसभा क्षेत्र के टिल्ली गांव में अपने जनसंपर्क अभियान के तहत आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। विधानसभा चुनावों के करीब आते ही नेता अपने प्रचार अभियान में जुटने लग गए हैं। इसी के तहत भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक डीडी ठाकुर कहनवाल के टिल्ली गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में स्थानीय जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जनसभा को संबोधित करते हुए डीडी ठाकुर ने कहा कि वे इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश सरकार की शानदार उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाएंगे। जगह जगह पे जाकर हम ये जो प्रगतिशील नीतियाँ जो सरकार ने बनाई है, उन योजनाओं को हम जन जन तक पहुँचा रहे हैं, ताकि हमारे सभी लोग जो है इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। और हमें खुशी है इस बात की कि हमारे लोगों का भी बहुत अच्छा रुझान हमारे प्रदेश सरकार के प्रति रहा है। मुझे पूरा आशा है, बल्कि आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि जो प्रदेश सरकार के जो चहुमुखी विकास के काम हुए हैं, जो सभी वर्गों के लिए, सभी हलकों के लिए समान विकास उन्हें किया, और जिनकी नीतियों से, जिनके कार्यक्रम से जो है हिमाचल प्रदेश का प्रत्येक वर्ग जो है लाभान्वित हुआ है। डी ठाकुर ने राज्य सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि आज प्रदेश में चहुमुखी विकास हुआ है, जिसके लिए सरकार को अनेकों पुरस्कार भी मिले हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी वर्गों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री ने कई योजनाएं बनाई हैं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के बहुत आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए समान विकास किया है। उन्होंने प्रदेश के सभी वर्गों के लिए, चाहे वो किसान वर्ग हो, बागवान वर्ग हो, महिला वर्ग हो, पढ़े लिखे नौजवान वर्ग हो, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे हमारा मजलूम और निर्धन वर्ग हो, उनके उत्थान के लिए हमेशा उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं प्रदेशवासियों को दी है, जिनके अच्छे काम के लिए जो है न केवल प्रदेश में, राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार ने भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम और कामों के लिए जो है बड़ी सराहना की है। ठाकुर ने विश्वास जताते हुए कहा कि भाजपा का मिशन रिपीट का सपना जरूर पूरा होगा और सत्ता में दोबारा से भाजपा की ही सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। वर्तमान सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है, ताकि ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं मिल सके। यह बात विधानसभा अध्यक्ष पंडित तुलसीराम ने चंबा में अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान कही। रविवार को चंबा में प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष तुलसीराम शर्मा ने अपने दौरे के दौरान कई उद्घाटन और शिलान्यास किए। तुलसीराम ने महिला से आगे नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन किया। इस दौरान महिला बाल आश्रम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष तुलसीराम ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार ने सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने की दिशा में कई कार्य किए हैं, जिससे जनता लाभान्वित हुई है। तुलसीराम ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल में ही महिला पुल का उद्घाटन हुआ था और अब गांव तक सड़क पहुंच चुकी है, जिसमें महिला गांव को, महिला ब्लॉक हेडक्वार्टर को बस सेवा से जोड़ा गया। मुझे स्मरण है कि 1998 में जब हमारी सरकार बनी थी, यहाँ का ये पुल निर्मित हुआ था। एक उद्घाटन समारोह में मैं जहां मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे, वहां मैं भी उपस्थित था। लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से पुल बना था। मैं जीवन में मैंने जब भी कोई काम पकड़ा है, मैं उस काम को पूरा करने की भरसक कोशिश करता हूं। तुलसीराम ने स्थानीय लोगों की मांग पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला महिला में अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए 25,70,000 रुपए देने की घोषणा भी की। साथ ही तुलसीराम ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही महिला बंदला सड़क निर्माण और मेटलिंग के लिए 12,62,000 रुपए उपलब्ध करवाने की बात भी कही। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इस मार्ग को ठीक किया जाए, ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। के न्यूज के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के न्यूज में वक्त तो चला एक ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज।
रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास। सेहत है हमारे साथ, सेहत है हमारे साथ, हर दम हर दिन। ये कामयाबी है क्योंकि करोड़ों घरों के बढ़ते बच्चे एक्वागार्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन ग्रोथ पे विश्वास रखते हैं। एक्वागार्ड पानी का डॉक्टर, जो उन्हें टाइफॉइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जॉन्डिस से बचाए और हर दिन बढ़ने का विश्वास दे। एक्वागार्ड पानी का डॉक्टर, एक्वागार्ड है विश्वास। एक्वागार्ड। एक्वाश्योर लेने के लिए रामनगर स्थित गुरु कृपा में संपर्क करें, जो कि इसके ऑथराइज्ड डीलर हैं। कुल्लू जिला मुख्यालय से लग घाटी की ओर जाने वाली सड़क के निर्माण कार्य से पेश आ रही मुश्किलों पर लोगों ने कड़ा ऐतराज जाहिर किया है। लोगों ने विभाग से सुबह के समय सड़क निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न न करने का आह्वान किया है। वहीं विभाग ने निर्माण कार्य में जनता से सहयोग की अपील की है। कुल्लू से लग घाटी को जाने वाली सड़क को चौड़ा करने का कार्य जोरों पर है। कुल्लू सिल भगानी सड़क के विस्तारीकरण और सुधार कार्य को मुख्यमंत्री ने 14 अगस्त को हरी झंडी दिखाई थी। कुल्लू के शीशा माटी के करीब से सड़क की चौड़ाई का कार्य बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य के पूरा होने से जहां आने वाले समय में लग घाटी के लोगों को एक खुली और चौड़ी सड़क मिलेगी, वहीं वर्तमान में इस कार्य को सही तरीके से ना किए जाने पर यहां के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सुबह स्कूली बच्चों, अस्पताल जाने वाले मरीजों को कुल्लू पहुंचने में भारी समय लग रहा है। लोगों का आरोप है कि अधिक व्यस्तता वाले समय में सड़क को बंद कर दिया जा रहा है और सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण घंटों यातायात जाम रह रहा है। साथ साथ में जो सड़क की चौड़ाई के टाइम पर लोगों को परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। लोगों को टाइम जो है इतना लग रहा है और उन्होंने अपना टाइम पर पहुंचना है, कोई मरीज़ रास्ता आना है या वहाँ से जाना है, तो उस वक्त जो है मरीजों के लिए लोगों के लिए बड़ी परेशानी हो रही है। लग घाटी आने जाने वाले लोगों का कहना है कि विभाग इस काम को जोरों पर करे, लेकिन आने जाने वाले लोगों को असुविधा ना हो इसका भी ध्यान रखे। आजकल जो शिल्पदान रोड का काम चला हुआ है, कोई प्रॉपर सिस्टम से नहीं चला हुआ है। लगभग पौने घंटा जो है रोड में जाम लग रहा है, जिससे आम लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बसों के मैक्सिमम टाइम जो लिंक रोडों में गाड़ियां जाती है, उनके टाइम जो मैक्सिमम कैंसिल हो रहे हैं, जिससे आम जनता को जो है बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भले ही वर्तमान समय में लोगों को यह काम असुविधा भरा लग रहा हो, लेकिन सड़क का काम पूरा हो जाने पर लोगों को ही इसका लाभ मिलने वाला है। वहीं दूसरी ओर विभागाधिकारियों ने लोगों से सहयोग की अपील की है। के न्यूज के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी परिसंघ ने राज्य सरकार पर क्षेत्रवाद का आरोप लगाया है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए परिसंघ के प्रदेशाध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि सचिवालय में 130 फोर्थ क्लास कर्मचारियों को बेवजह ही नियुक्त किया गया है। परिसंघ का कहना है कि उन्होंने इस मुद्दे को सरकार के समक्ष उठाया था कि उन सभी कर्मचारियों को उनके गृह क्षेत्र में नियुक्त किया जाए, लेकिन सरकार ने सिर्फ आश्वासन देने का ही काम किया। उस ऑर्डर की कंप्लायंस मांगी और कहा कि इनके ऑर्डर करो और मुझे कंप्लायंस दो, और आप हैरान होंगे उसके बाद वो फाइल गुम हो गई और वो कर्मचारी छोटे जब माननीय मंत्री के घर में अपनी गुहार लेकर गए, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको मंत्री जी ने धक्के मार के बाहर निकाला। कि जो क्लास 4 कर्मचारियों का मामला, इसकी तो जांच हो कि ये फाइल पिछले 1 साल से मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद भी ये फाइल क्यों नहीं निकल रही है, ये फाइल आखिर है कहाँ है,
किन लोगों का इंटरेस्ट है माननीय मुख्यमंत्री के आदेश प्रशासनिक प्रस्ताव विभाग का, उसकी तारपीड़ो क्यों कर रहे हैं, इसकी जांच हो और इन कर्मचारियों को इनके गृह क्षेत्र में भेजा जाए। के न्यूज में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। 3 सालों से मिस हिमाचल की जबरदस्त सफलता के बाद प्रदेश का नंबर 1 मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल पेश करता है आज तक का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, हिमाचल की आवाज। सीनियर और जूनियर कैटेगरी के गायकों को टीवी पर चमकने का सुनहरा मौका, जहां विजेताओं को मिलेगा सारेगामापा ZTV के शो के अगले सीजन में सीधी एंट्री का मौका। साथ ही दर्जनों कलाकारों को मिलेगा टीवी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने का अनुभव। तो जल्दी कीजिए और अपनी किस्मत को दीजिए चमकने का मौका। दिव्य हिमाचल ग्रुप के साथ अपने शहर में ऑडिशन की तारीख और स्थान की जानकारी के लिए पढ़ते रहिए आप ही का अपना पसंदीदा अखबार दिव्य हिमाचल। रविवार को जूडो एसोसिएशन की ओर से जूडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस आयोजन में ADM मंडी पंकज राय ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस चैंपियनशिप में जिला भर के आए 120 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें लड़कों में 56 किलोग्राम में नवनीत ने, 52 किलोग्राम में नागेंद्र ने, 20 किलोग्राम में प्रतीक राव ने गोल्ड मेडल हासिल किया। लड़कियों में 44 किलोग्राम में कनिका, 28 किलोग्राम में रितिका, 26 किलोग्राम में हिमांशु ने गोल्ड मेडल हासिल किया। प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने भी काफी उत्साह दिखाया। जो बैडमिंटन हॉल है उसमें हमारी प्रथम जिला स्तरीय जूडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता 1 दिवसीय थी और इसमें लगभग 120 खिलाड़ियों ने जो है पूरे जिला से हिस्सा लिया और यहाँ सभी कैटेगरीज की जो है फाइट करवाई गई, जैसे कि जो है 18 साल से नीचे, 14 साल से नीचे और 18 साल से ऊपर, 3 कैटेगरियों में सभी वेट करवाए गए। इसमें लड़के और लड़कियों दोनों की प्रतियोगिता थी और काफ़ी उत्साह से यहाँ सभी खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। स्कूल एकमात्र ऐसा संस्थान होता है जहां पत्थर रूपी बच्चे को तराश कर हीरे का रूप दिया जाता है। यह बात ब्रिगेडियर प्रदीप सोफत ने डलहौजी में गुरु नानक पब्लिक स्कूल में 225 मेधावी छात्रों को पुरस्कार देने के उपरांत कही। जिला चंबा की पर्यटन नगरी डलहौजी में गुरु नानक पब्लिक स्कूल का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में 225 मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया गया। समारोह में भारतीय थल सेना के स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर प्रदीप सोफ्त ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। ब्रिगेडियर प्रदीप सोफ्त ने अपने संबोधन में कहा कि गुरु नानक पब्लिक स्कूल ने बहुत कम समय में एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि स्कूल एकमात्र ऐसा संस्थान होता है जहां बच्चे रूपी पत्थर को तराश तराश कर उसे हीरे का रूप दिया जाता है। So from 1999 till about 2012, the school has grown in leaps and bounds. And I am really humbled and I am touched to hear that school is looking after about 100 odd kids with various types of scholarships, whether they are from poor family background or their parents are not there or they are exceptional kids in studies. The credit for that goes to the management and to Captain Bhandari, and we need to applaud that.
ब्रिगेडियर सोफ्त ने बच्चों को पढ़ाई के साथ खेलकूद में मेहनत करने के लिए प्रेरित किया और कहा कि दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम करने से ही कामयाबी मिलती है। You must make best use of this opportunity. You must work hard, you must be honest, and you must be dedicated to what you do. If you can keep these three things in mind, rest everything will fall in place. And I am very sure the school the beginning being from army, because Captain Bhandari was in army, you are all on right lines, your discipline is excellent, and you will inshallah in coming years do wonders when you go out of the school. इस अवसर पर गुरु नानक स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि ने 225 बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया। के न्यूज के लिए ढलौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। पडल मैदान में सदर खंड के निजी स्कूलों की अंडर 14 खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 10 निजी स्कूलों से आए खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता से चयनित होने वाले खिलाड़ियों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद रविवार को मंडी के पड्डल मैदान में सदर खंड के निजी स्कूलों की अंडर 14 छात्र वर्ग की खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद स्कूल के प्रधानाचार्य व खेल प्रतिस्पर्धा के संयोजक वीरेंद्र गुलेरिया ने कहा कि खेलें शिक्षा का अभिन्न अंग है। बच्चों को अच्छा खेल खेलने के लिए खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए। खेलों के द्वारा बच्चों में शारीरिक विकास के साथ साथ उत्साह जागरूक होता है। साथ ही प्रधानाचार्य ने अभिभावकों से अनुरोध किया है कि उन्हें बच्चों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। Boys under 14 tournament of private schools, Sadar Zone is being organized at Paddal ground from 2nd September to 1st September. There are 10 schools participating in different games like badminton, volleyball, kho-kho, kabaddi, yoga and athletics. Sports is an integral part of education. It is just like two sides of the same coin. It is essential for each and every student to take part in games. It refreshes mind, it energizes our body, and more students should take participation in the games so that in future. दूसरी ओर खेलों में भाग ले रहे बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ हम जैसे कि पड्डल में जो है अंडर 14 जो टूर्नामेंट है वो चले हुए हैं इस वक्त, और हमारे कबड्डी का भी मैच हो रहा था, और अभी हम और कर रहे हैं मैच। और आपको क्या लाभ मिलता है खेलने से? हमें मैच ऐसा है, हमारा जो शरीर होता है बहुत फिट रहता है और इससे हमें कोई नहीं होती है, तो इसीलिए सभी को स्पोर्ट्स में भाग लेना चाहिए। सदर जोन की इन खेलकूद प्रतियोगिताओं में 10 निजी स्कूलों से आए छात्र भाग ले रहे हैं। सदर जोन की प्रतियोगिताओं में चुने हुए खिलाड़ी जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे, जो आने वाले समय में रिवाल्सर में आयोजित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।